पक्ष सेल्फ गोल करता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में 24 के फॉर्मूले को लेकर घमासान मचा हुआ है, जिसके बाद पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि अकेले मोदी ने 27 दलों के गठबंधन का खेल बिगाड़ा हुआ है। यानी 2014 में फिर 2019 में फिर से जैसे मोदी की आंधी दिखाई दी थी, क्या एक बार फिर से 2024 के चुनाव में मोदी सुनामी सबका सफाई करने वाली। लेकिन विपक्ष में क्या हो रहा है? क्या विपक्ष में कोई बात बनती दिख रही है? अभी तक तो विपक्षी गठबंधन में घमासान ही नजर आ रहा है। विपक्ष का हर दूसरा चेहरा खुद को पीएम पद का दावेदार मानकर बैठा हुआ है। कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी तक 24 चुनाव के लिए तैयारियां धरातल पर नहीं दिख रही हैं। हर कोई अपने अपने इलाके में अपने मजबूत होने की बात कर रहा है। क्या कुछ हुआ अभी तक, आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति अभी ठीक तरीके से नहीं हो पाई है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं। सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला पुख्ता तौर पर अभी तक तय नहीं हो पाया है, यानी कि जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्लियर नहीं है। 24 चुनाव के लिए एजेंडा सेट नहीं है, चुनाव प्रचार का भी कोई पुख्ता प्लान नहीं नजर आ रहा है। गठबंधन के लिए अपने अपने हिसाब से तो सभी पार्टियां प्रचार के काम में जुट गई हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर कोई एक सिंगल प्लान हो ऐसा दिख नहीं रहा है। अब आपको बताते हैं कि पॉलिटिकल पंडित क्यों कह रहे हैं कि अकेले मोदी गठबंधन के 27 दलों पर भारी पड़ रहे हैं। एनडीए में सिर्फ मोदी ही फेस हैं, जबकि गठबंधन में पीएम पद के कई दावेदार हैं। उनके नाम जल्दी से देख लेते हैं, किन किन नामों की दावेदारी विपक्षी गठबंधन में हो सकती है। सबसे पहला नाम तो बिहार के मुख्यमंत्री को ही ले लीजिए। इनके नाम को लेकर हमने पोस्टर आपको कल ही दिखा दिया था, इनकी नाराजगी की बात कल ही बता दी थी। जेडीयू के कई नेता तो खुलकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही निश्चित तौर पर पीएम पद के दावेदार होने चाहिए, और नीतीश कुमार हैं तो ही यह निश्चय है कि भाई विपक्षी गठबंधन में पीएम पद के दावेदार नीतीश कुमार होंगे और विपक्षी गठबंधन की जीत होगी। तो पहले दावेदार कौन है? पहले दावेदार हैं सीएम नीतीश कुमार, जिसकी बात बार बार जेडीयू उनकी बात कर रही है। नीतीश कुमार पहले दावेदार। इसके बाद अगले दावेदार को लेकर आइए, राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं और इनकी दावेदारी सबसे ऊपर है, क्योंकि कांग्रेस का हर एक नेता राहुल गांधी की बात करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, जिनके नाम को टीएमसी ने आगे किया था। वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की बात कर लीजिए। टीएमसी लगातार कहती रहती है कि ममता बनर्जी पीएम बनने के काबिल है, पीएम मटीरियल है वो। इसके बाद नाम आता है अरविंद केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता आप जिसे पूछ लीजिए वो सब कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल पीएम मटीरियल है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, किसी से भी पूछ लीजिए, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता हूं, अखिलेश यादव का नाम लेंगे। यानी इन सब नेताओं की विपक्षी गठबंधन में दावेदारी पीएम पद को लेकर। विपक्ष में पीएम पद के लिए इतने दावेदार हैं कि हर बैठक में किसी ना किसी के नाराजगी की बात सामने आई जाती है। 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई चौथी बैठक में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव नाराज हो गए, क्योंकि ममता बनर्जी ने पीएम उम्मीदवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ा दिया था, जिसका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने समर्थन भी कर दिया। दूसरी तरफ संयोजक के तौर पर नीतीश के नाम पर कोई फैसला ही नहीं हुआ, जबकि इस गठबंधन को खड़ा करने में, बैठकों का आयोजन करने में, तमाम दलों को एक साथ लाने में नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले दौरे की शुरुआत की थी, आपको याद होगा। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाने की बात फिर से कही। वहीं खड़गे ने बैठक के बाद ही कह दिया था कि जीत के तर्ज पर, यानी जिसकी जितनी बड़ी जीत, जिसके पास जितनी सीटें, उसी हिसाब से उम्मीदवारी तय होनी चाहिए, भागीदारी तय होनी चाहिए। सुनिए दोनों के बयान। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन की बैठक से नाराज होकर लौटे, जिसके बाद जेडीयू के सांसद कुमार पिंटू ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग को इसलिए फेल करार दे दिया क्योंकि इस बार समोसे नहीं,
सिर्फ चाय बिस्कुट मिला था और उनका कहना था कि बात समोसे पर होती, समोसे के साथ होती तो गठबंधन में कुछ बात बन सकती थी। अब ये दिलचस्प बयान भी आप सुन लीजिए। कांग्रेस ने अभी हाल में 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी है। 138 रुपया, 1380 रुपया या 13,800 वो लोगों से डोनेशन मांग रही है। तो इसलिए डोनेशन अभी आने में विलम्ब है। तब तक के लिए कल बिना समोसे की चाय बिस्किट पर ही चर्चा होकर समाप्त हो गई, बिना किसी भी सीरियस मुद्दे पर कोई चर्चा हो। अगर अभी तक की टाइमलाइन पर नजर डाले तो इंडिया गठबंधन को बने हुए 7 महीने का वक्त हो चुका है। पटना से दिल्ली तक 4 बैठकें हुई, फोटो सेशन का दौर चला, लेकिन मोदी को सत्ता हटाने की बातें तो की गई, लेकिन गठबंधन की गाड़ी 2 कदम भी अभी तक पार नहीं कर पाई। हर बैठक में कोई ना कोई नेता नाराज हो जाता है। ऐसे में विपक्ष की नैया पार कैसे होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। 23 जून को पटना में बैठक हुई थी, आपको याद होगा। अब इस बैठक में कौन नाराज हो गया था, जल्दी से आप देखिए, ये ग्राफिक्स आपके सामने है। और 23 जून की बैठक में अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए। 17 और 18 जुलाई को बैठक हुई बेंगलुरु में। विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया, इस पर नीतीश कुमार नाराज हो गए और कल ही नीतीश कुमार की तरफ से एक बयान यह आया था, सुनने में को मिला कि नीतीश कुमार भारत शब्द के फेवर में है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक बंगाल में हुआ और बताया जा रहा है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नाराज हो गई थी। कारण था सीट बंटवारे की समय सीमा तय नहीं की गई थी। 19 दिसंबर को ही आखिरी बैठक में लालू और नीतीश दोनों नाराज हो गए। सूत्रों के मुताबिक खबर यह मिली कि नीतीश को गठबंधन के नाम पर आपत्ति जताते हुए यहां तक कह दिया कि गठबंधन का नाम भारत होना चाहिए था, न कि इंडिया। यानी कि अभी तक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं दिख रहा है। इधर बसपा से गठबंधन को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जताई है, जिसके बाद एक बात और कही जा रही है कि सीट बंटवारे पर भी घमासान होना तय है, क्योंकि क्षेत्रीय छत्रपों को साधना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी, खासकर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली। ये 7 राज्य ऐसे हैं जहां 543 लोकसभा सीटों में से 269 सीटें आती हैं। कांग्रेस से ज्यादा गैर बीजेपी क्षेत्रीय दल ही यहां मजबूत माने जाते हैं, इसलिए सीट बंटवारे पर भी घमासान तय माना जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन में मचे घमासान पर हमने सोशल मीडिया पर पूछा, हम फिर आम लोगों के पास गए, हमने पूछा कि क्या विपक्ष की आपसी लड़ाई बीजेपी के मिशन 400 को आसान बना देगी। लोगों ने क्या कहा, हैशटैग इंडिया बोल रहा है को लेकर जल्दी से रिजल्ट लेकर आइए। यह सवाल हमने ट्विटर पर पूछा था और इस पर 73% लोग कह रहे हैं हां कि विपक्ष के बीच में आपसी खींचतान जो है उसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि 27% लोग ना कर रहे हैं। इसी तरह यूट्यूब का पोल भी लेकर आइए। यूट्यूब पर भी हमने यही सवाल पूछा, क्या विपक्ष की आपसी लड़ाई बीजेपी के मिशन 400 को कामयाब बनाएगी। 81% लोग, 81% लोग कह रहे हैं कि हां ऐसा मुमकिन होता दिख रहा है, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है, जबकि 19% लोग कह रहे हैं कि इस बात का कोई असर नहीं होगा। जरा फुल स्क्रीन दिखाइए तस्वीर, ये रिजल्ट आपके सामने है।